और चलिए सीधे रुक करते बांसवाड़ा का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के अहम दौरे पर हैं। ये दौरे की तस्वीर है। दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भीलवाड़ा बांसवाड़ा के दौरे पर रवाना हुए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज इस दौरे का दूसरा दिन और ये सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर जारी है। तो साथ ही साथ लोगों से मुलाकात करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और बांसवाड़ा के तलवाड़ा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बांसवाड़ा दौरे का दूसरा दिन। तलवाड़ा से सीधी तस्वीरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन यहां पर करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले तलवाड़ा में प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वो शामिल हुए थे। वीसी के जरिए जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। सुबह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के गेस्ट हाउस में उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली थी। सिद्धिविनायक मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए थे, जहां 1.25 किलो चांदी का मुकुट भी अर्पित किया गया था। विशेष मन्नत पूरी होने पर ही यहां पर मुकुट अर्पित किया गया था और मुख्यमंत्री के हाथों ये मुकुट अर्पित किया गया। सिद्धिविनायक मंदिर में, मां त्रिपुरा सुंदरी में भी विशेष दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए भजनलाल शर्मा। और अब ये तलवाड़ा से अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ अहम है विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन करेंगे भजनलाल शर्मा। और हमारे संवाददाता पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। पीके, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तलवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन करेंगे सीएम। किस तरह का यहाँ कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे स्टेशन पर पहुंचे सबसे पहले उन्होंने आदिवासी परंपरागत गैर नृत्य जो होता है उसे देखा है। ये बागड़ का प्रमुख रूप से परंपरागत गैर नृत्य है और मेवाड़ अंचल में भी इसे देखा जाता है। और जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर का परंपरागत गैर नृत्य देखने के बाद उनका स्वागत किया गया है। और अब वो शिविर का पहले तो यहाँ जो आगंतुक लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी संवेदनाएं ले रहे हैं। कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए फूलमाला अगरबत्ती और लेके पहुंचे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन संवेदनाएं लेके जो लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक कर हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और जो स्वागत करने पहुंचे हैं वो उनको मालाएं भी पहनी। तो स्वाभाविक रूप से होता है कि जब सूबे का मुखिया अपनों के बीच पहुंचता है तो अपनों के द्वारा उनका स्वागत करना लाजमी भी है। तो स्वागत करने के साथ साथ संवेदनाएं हैं, जो उनकी संवेदनाएं हैं, जो उनके समस्या है, उनका जो संवेदना होती है उसे लेके पहुंचते हैं। हाथ में कागज है, ये लोग कागज को ले रहे हैं और एक कागज को देख करके पीछे अधिकारी उनके चलते हैं हाथ ऐसे दे दिए। अब यहाँ से जब ये मुलाकात का दौर खत्म हो जाएगा, लोगों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बस आगे से शिविर स्थल शुरू हो जाएगा तो शिविर का भी जायजा लेंगे। एक एक स्टॉल पर जाएंगे और समझेंगे और बात करेंगे कि आखिर कहाँ किस तरह की क्या परेशानी आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिस तरह से कल्याणकारी योजना है, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है, दूसरी योजना है, एक एक योजना को वो समझने की कोशिश करेंगे और जो निर्देश है कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है। और प्रमुखता से उनका कहना यही है, भजनलाल शर्मा से हम लोगों ने जब देखा है अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में बात करते हुए तो वो यही कहते हैं कि कहीं किसी से लाभार्थी को पंजीयन करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। और दूसरी उनकी बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ हर अंतिम छोर तक के पात्र व्यक्ति को मिले। कहने का भावार्थ ये है कि योजनाएं बनी ही जब उनके लिए हैं तो उनको क्यों ना इसका लाभ मिले, 100% तक लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि लोग वंचित रह जाए। और ये शिविर लगाने का उद्देश्य, जैसा भजनलाल शर्मा कहते हैं, शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि उन योजनाओं का रिव्यू करना और जो लाभार्थी वंचित रह गए उनको इसमें जोड़ना, उनका पंजीयन करना और उनको हाथों हाथ जो लाभकारी योजना है, इनके पात्र हैं, उनको मिलना। तो स्वाभाविक है योजनाओं का रिव्यू करेंगे और बात भी करेंगे। हर स्टॉल पर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टॉल पर जाकर जानकारी ले रहे हैं। खासकर वो पंजीयन की जानकारी ले रहे हैं कि इस इलाके में पंजीकृत जितने हैं
इस शिविर के माध्यम से इस पंचायत क्षेत्र में आने वाले जो भी पंजीयन होने हैं वो पंजीयन पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और स्वाभाविक है जब सूबे का मुखिया जब पहुंचता है तो जहां स्टॉल पे जो लोग हैं वो भी अपने आप को रोमांचित महसूस करते हैं कि वो सूबे के मुखिया से रूबरू हो रहे होते और बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक कर स्टॉल की जानकारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये शिविर स्थल पूरा है जिसपे स्टॉल पे इतनी जो लाइन है इन पर सब पे जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद स्वाभाविक है कि जब वो सभा स्थल भी रखा गया है यहाँ शिविर में जो लोग पहुंचे हैं उनको संबोधित भी करेंगे। जो क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दौरा है वो कई मायनों में, राजनीतिक मायनों में देखा जाए, सियासी मायनों में देखा जाए और खासकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो अवलोकन कर रहे हैं उसमें रिव्यू के माध्यम से देखा जाए तो बड़े मायने रखते हैं। जी सर। बिल्कुल पीके, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहाँ स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। पीके, इसके बाद ही क्या सभा को भी संबोधित करेंगे इसी के जज्बात, या फिर यहाँ पे कुछ और कार्यक्रम भी है, या फिर यहाँ कितना वक्त लग सकता है, कितने स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे? श्वेता, यहाँ जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है वो 17 योजना है, उनके स्टॉल सबके लगे हुए हैं। उसके अलावा विभाग जो है, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे फिर क्षेत्रीय जनजातीय विकास विभाग हो या दूसरे संबंधित जिस सहकारिता विभाग हो, राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उनकी भी स्टॉल यहाँ है। रसद विभाग की स्टॉल है और दूसरे विभागों की स्टॉल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या दूसरी जितनी भी योजना है उन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो चिन्हित की गई है सारी योजना के विभाग के काउंटर हैं अलग अलग। हर काउंटर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं और सीधा संवाद कर रहे हैं। स्टॉल पर जो जिम्मेदार है उनसे बात कर रहे हैं और जो ड्रोन से पेस्टिसाइड छिड़कने की जो बात है ये एक नवाचार है केंद्र सरकार का, उसको लेकर के भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। दूसरी बात ये है कि जब वो शिविर स्थल का अवलोकन करेंगे तो उसके बाद यहाँ एक सभा भी रखी गई है, यानी शिविर में आए हुए लोग जितने भी हैं उनको संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो उसको भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे, बात करेंगे लोगों से और इस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इन समस्याओं जो योजना है इन योजनाओं का फायदा मिलने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, उसका रिव्यू करना जिसे कहते हैं। रिव्यू करेंगे और समझेंगे कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, कैसे सुलभ किया जा सकता है, किसी के पंजीयन में कहीं दिक्कत आ रही है, कहाँ सरकार के स्तर पर उस सभी को दूर किया जा सकता है। उसके साथ साथ वो ये भी प्रयास करेंगे कि जो फीडबैक मिलता है कि प्रदेश में सरकार को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से सूबे में सरकार बदली है, नई मुखिया बनी है, तो सरकार बदलने के पीछे मंतव्य यही होता है। जब जनता ने उनको नया मुखिया प्रदेश का चुना गया है तो उनसे उम्मीद क्या है, सरकार किन योजनाओं पर काम करे और जो योजना चल रही है, पूर्ववर्ती सरकार की योजना हो या दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें क्या बदलाव किया जा सकता है, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, किस स्तर पर उन पर काम किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा गंभीर नजर आ रहे हैं और एक एक बात करने के बाद वो चाहते हैं कि 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई है उन्होंने विभाग वाइज, उस योजना को लेकर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उससे पहले आज जैसे संभागीय स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, कल उन्होंने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। तो इनके पीछे बात वही है कि समझना कि आखिर हमें करना क्या है, धरातल पर वो कैसे होंगी सारी योजना विकसित होंगी। उनका मंतव्य यही है कि 100% लाभ मिले, ऐसा नहीं है कि 4 व्यक्तियों को लाभ मिल जाए, शेष वंचित रह जाए। जिनके लिए योजनाएं बनी है पात्र व्यक्तियों के लिए, उन पात्र व्यक्तियों को योजना का पूरा लाभ मिले, इस प्रकार का सरकार का प्रयास रहेगा। बिल्कुल, और यही कोशिश है। 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है और मुख्य उद्देश्य तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यही नजर आता है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की है उसका लाभ आमजन को मिले, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो जो भी दिक्कतें आ रही है उसे दूर किया जाए। और इसीलिए भी ये बेहद अहम है जो यात्रा शिविर जो लगाए जा रहे हैं। पीके, एक और अहम चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अब देखिए अवलोकन तो सीएम कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के क्या रहेंगे, क्योंकि दौरे का आज दूसरा दिन है। आगे भी क्या कोई बैठक है, क्या कोई मुलाकात है या कुछ और कार्यक्रम प्रस्तावित?
ऐसा यूँ तो राजनीतिक मायने रहते हैं हर दौरे से, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव भी हैं आने वाले समय में, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक लोग होते हैं तो उसके सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। जिस तरह से शिविर स्थल पर सभा होनी है, उस सभा में जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे पूर्व सांसद हैं मानशंकर नीलामा, जिला प्रभारी हैं दिनेश वत्स, पूर्व मंत्री भवानी ज्योति, सुशील कटारा हैं, प्रदेश सचिव हैं कृष्णा कटारा, ओम पालीवाल हैं, और मंत्री हैं सरकार में हेमंत मीणा, विधायक हैं कैलाश मीणा, जिलाध्यक्ष हैं लाभचंद पटेल, सांसद हैं कनकमल कटारा, ये सारे लोग मंच पर मौजूद हैं। तो इसके सियासी मायने भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वाभाविक है सीएम के पूरे दौरे के सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सियासी मायने नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ निश्चित तौर पर देखा जाए तो भाजपा ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जितना करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि इस पूरे जिले में और संभाग में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहे, इसके प्रयास रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ जब सभा स्थल पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे सभा, जो लोग मौजूद है शिविर में, तो जो लाभार्थी आए हैं, दूसरे लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, संबोधित करेंगे। तो उसके बाद ये सीधा यहाँ से जयपुर निकलने का कार्यक्रम है, और यहाँ से सीधे हवाई पट्टी जाएंगे, और हवाई पट्टी से वो सीधे ही जयपुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, तो आज ही जयपुर वापसी का कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा, लेकिन संबोधित भी कुछ देर में ही करेंगे। तैयारी किस तरह की गई है सभा को लेकर? कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं? पीके, जैसा जो मुख्यमंत्री का दौरा होता है, यानी सूबे के मुखिया का दौरा होता है, कि सूबे का मुखिया जिस क्षेत्र पर जाता है उस क्षेत्र की जनता की कई सारी उम्मीदें होती हैं। सबसे पहली बात तो यह होती है कि अपने सूबे के मुखिया को देखना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार बांसवाड़ा दौरे पर हैं, और पहली बार जब बांसवाड़ा दौरे पर है तो ये भी स्वाभाविक है कि क्षेत्र के लोग अपने मुख्यमंत्री को देखना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंचे, और सभा स्थल का पंडाल भी बड़ी संख्या बड़ा लगाया गया है, और पूरा पंडाल भरा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से अवलोकन चल रहा है शिविर का अवलोकन करने के बाद ये हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से फिर वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो सभा स्थल पे देखना चाहे तो जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, कहीं किसी को कोई घटना न हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं सभा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। तो इस चीज के मायने इस तरह से देखे जाते हैं कि जब सूबे का मुखिया जिस इलाके में है तो उस इलाके के लोग उन्हें देखना चाहते हैं, और यही कारण है कि जब उन्होंने संवेदनाएं सुनी, संवेदनाएं ली, उस वक्त लोगों ने उनका स्वागत किया। और उसके मायने यही निकाले जाते हैं कि अपने सूबे के मुखिया से जब लोग मिलने आते हैं, सूबे के मुखिया को देखने आते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका सम्मान करना और ये सारी चीजें एक नेता तक दायरे में आती है। और स्वाभाविक लोग जब पहुंचते हैं तो स्वागत करते ही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक स्टॉल पर जा रहे हैं और जाकर के लोगों से वन टू वन संवाद कर रहे हैं, और वहाँ स्टॉल पे जो जिम्मेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं, और खासकर उनका पूरा मकसद और जो मंतव्य है वो इसी प्रकार का है कि जो स्टॉल पर लोग उनको कहीं कोई परेशानी आ रही हो किसी का पंजीयन करने में लाभार्थी को, और अब तक कितने लाभार्थियों के पंजीयन हो चुके हैं, टेंटेटिवली देखा जाए तो इस क्षेत्र में, इस पंचायत में टोटल कितने लाभार्थी होने हैं, कितने रिकॉर्डेड है और कितने का पंजीयन हो गया है। तो ये सारी चीजें वो हाथों हाथ रिव्यू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। दूसरा, इस योजना का जो भी काम होता है, जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना या दूसरी पेस्टिसाइड या दूसरी योजना, जहाँ भी उन्होंने निरीक्षण किया तो कैसे पंजीयन कर रहे हैं, जैसे KYC की जा रही है उज्ज्वला योजना के लिए, तो वो किस तरह से की जा रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई है। पिछले दिनों एक शिकायत आई थी कि किस तरह से KYC करने में दिक्कत आ रही है, किस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डाउन हुआ है, तो वो सारी बातें समझने की कोशिश करी और उसे निश्चित तौर पर वो सही भी कराया है। तो कई सारी चीजें हैं जिन्हें वो वन टू वन संवाद करके समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें ही हम देख पा रहे हैं और क्योंकि पीके आप वहां पर मौजूद हैं, एक एक स्टॉल का अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया सीएम की है? संवाद के दौरान कुछ क्या खास भी नजर आया? बातचीत के दौरान किस तरह की अपने क्योंकि मुख्यमंत्री की भी जिज्ञासा इससे लेकर रहती है कि क्या चीजें हो रही है, कैसे काम किया जा रहा है, कहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही है, जब लोगों की इससे बातचीत भी होती है स्टॉल, अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर। तो सीएम की प्रतिक्रिया इस दौरान क्या नजर आ रही है वहाँ? मुख्य रूप से
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो उद्देश्य है शिविर स्थल पर पहुंचकर अवलोकन करने का और एक एक स्टॉल पर जाकर बात करने का, उसके पीछे साफ मंतव्य है कि जो पंजीयन हो रहे हैं वो कितनी संख्या में हुए हैं, क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है, जो पात्र लाभार्थी हैं उनमें से कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं जिनका पंजीयन अब तक किया जा चुका है। इन सारी बातों को डिस्कस करके और अधिकारियों को हाथ हाथ निर्देश भी दे रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं और उनको कह भी रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पंजीयन कम है तो इसे बढ़ाया जाए, और दूसरा संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करें ताकि पंजीयन रहा तो कम क्यों रहा, अब तक जो पंजीयन हुआ वो अब तक क्यों नहीं हो पाया। और ये शिविर लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो लाभार्थी हैं, जो योजना है उनमें लाभार्थियों को उनको कितना प्रतिशत लाभ मिल पा रहा है, कितने लोगों तक लाभ पहुंच पा रहा है। तो ये पंजीयन होगा तभी लाभ मिलेगा, या चिन्हित होंगे, योजना के बारे में जानकारी होगी तभी लाभ मिलेगा। तो वो सारी चीजों बात कर रहे हैं। एक एक स्टॉल पर पहुंचकर जब लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, स्टॉल पर देखते हैं कि स्टॉल किस बात की, इसमें कितनी योजना में पंजीयन है, कितने लोगों के नाम है, इस पूरी ग्राम पंचायत में इस योजना से संबंधित कितने लाभार्थी हैं, कितने पात्र लोग हैं, कितने का पंजीयन हो गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे ये बुनियाद तय होती है कि उनके प्रदेश के सूबे के लोग परेशान नहीं हो। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जैसे हस्तकला केंद्र है, दूसरे हाथ के बने आइटम हैं, एनजीओ होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, जिसका सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनसे आजकल जो काम कराए जाते हैं, वो कितने लाभार्थी महिला कैंपेन किए गए हैं वो सब इस शिविर में हैं। और उज्ज्वला वन धन विकास केंद्र जिस प्रकार का है, ये सारी चीजें हैं और वो यहाँ प्रदर्शित की गई हैं, एक एक चीज यहाँ लाई गई है, दिखाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। पीके आप नजर में आकर रखिए, पीके बेहद अहम तस्वीरें हैं।